अभी फिलहाल इंडिया में डिजिटल करेंसी का माहौल है। पेपरलेस करेंसी सरकार का गेट दो अर्थसंकल्प में पेपरलेस करेंसी के बारे में सरकार ने एक एक अपना उस तरफ जाने के लिए प्रोग्राम रखा है। अभी नवंबर को आरबीआई ने ई रुपीज लॉन्च किया है और ये ई रुपीज 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक देश के इंडस्ट्री सेक्टर को खुला किया था। अभी 5 शहरों में हमारे लिए खुला किया हुआ है, यानी अपनी इकोनॉमी डिजिटल करेंसी की तरफ मुड़ रही है। मित्रों, हमें अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में काम करना ही करना है, डिजिटल करेंसी के बारे में काम करना ही करना है। तो हमें इंडिया में हमारे देश का खुद का एक्सचेंजर, जिस एक्सचेंजर के माध्यम से हमें डिजिटल करेंसी के बारे में काम करने की पूरी यहाँ से हमें संधि मिल गई है। कल ही 2018 से हमारा एक्सचेंजर यहाँ से वर्कआउट कर रहा है। खाली 2 क्रिप्टो करेंसी लेके वर्कआउट कर रहा था। अभी 18 क्रिप्टो करेंसी हमारे एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड है। ERX20 ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। मित्रों, ERX20 ब्लॉकचेन यानी पीयर टू पीयर की कीमत 16-17 लाख के करीबन ग्रो हो रहा है। यानी पूरे वर्ल्ड में, यूरोपीय राष्ट्र में मित्रों मंदी की माहौल है और कुछ राष्ट्र में मित्रों कोरोना का बहुत ही हंगामा चल रहा है। जैसे चीन और हमारे आजू बाजू के जो भी राष्ट्र है, श्रीलंका होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, यहाँ का राजकीय जो भी उल्टा पालट जो भी हो रहा है, उसका भी नतीजा मित्रों क्रिप्टो के मार्केट में हुआ है। लेकिन राष्ट्र की जो भी बैठक चल रही है, तो मित्रों उस बैठक में डिजिटल करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही गहन चर्चा हो गई। मित्रों, यहाँ पे दीर्घकाल हो या अल्पकाल, उसके प्रॉफिट के बारे में, TDS के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 के अर्थसंकल्प में जो 13% टैक्स इनकम के ऊपर, क्रिप्टो इनकम के ऊपर लगाया था, उसके बारे में भी सुनिए सर। हेलो। हमारा जो भी टीम है, वो टीम हर गांव, हर तहसील, हर जिला यहाँ रहना चाहिए। और कुछ दिन पहले ऐसा अपना आधार कार्ड लिंक करने के बारे में थोड़ी तादाद CSC सेंटर के आगे लग रही थी, उसी तरह मित्रों आने वाले दिनों में एक्सचेंजर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए लोग, हमारी एक पहचान सोसाइटी में होनी चाहिए। ऐसी पहचान होने के बाद लोग खुद ब खुद हमारे पास आएंगे और हमें अकाउंट क्रिएट करके दीजिएगा सर, इसकी ट्रेनिंग दीजिएगा, और हमारा भाग्य है। NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो,
तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक डर था कि भी ये मार्केट इतना जल्दी ग्रो कर रहा है और लोग इसको अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एक शासन है उसके ऊपर खतरा हो जाएगा। तो उसने बैंकिंग बैन लगा दिया। तो उस टाइम हम गए, मेरे जितने कितने भी लोग थे जो क्रिप्टो करेंसी में फुल टाइम काम करते थे, हम लोगों ने पीआईएल की बहुत सारे, आई थिंक सो इसमें पंकज सर भी हो गए यहाँ पर, पंकज सर अभी थे यहाँ पर, पंकज सर को भी पता है। हमने पीआईएल की, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आप किसी भी यूजर्स को ऐसे बैंकिंग बैन नहीं लगा सकते, आप उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा है, आप थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन को आप उसको जो भी अर्न करते हो उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी मार्केट में एक उछाल है, उछाल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज शेयर मार्केट को करीबन 50 साल में, 50 से ज्यादा साल हो गए, 60 साल से ऊपर हो गया शेयर मार्केट चलते हुए। तो शेयर मार्केट के जितने यूजर है इतने सालों में, 60-70 सालों में, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ग्रो किए हुए 4 साल हो गए। 4 साल में क्रिप्टो करेंसी के जितने भी यूजर्स हैं वो शेयर मार्केट के कंपेरिजन में 2 गुना है। आई थिंक सो शेयर मार्केट में कुछ 3.5-4 करोड़ यूजर्स है और उससे डबल यूजर्स हमारे क्रिप्टो मार्केट में। और शेयर मार्केट में ये जो यूजर्स बढ़े वो पिछले 4-5 साल में बढ़े। जब नोटबंदी आई तब थोड़े बहुत यूजर्स बढ़े, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद शेयर मार्केट में यूजर्स बढ़े, फिर धीरे धीरे नए नए स्टार्टअप आते गए। आज पेज जो हमारे जो बुक्स के पेज आते हैं या कोई भी पेज आता है, आपको भी पता है 4-5 साल 10 साल तक अगर वो पेज हम रखते हैं अपने कहीं पर, वो पेज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ब्लॉकचेन पे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी बहुत धुआंधार है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में 2-4 बातें करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी आपने एंट्री ले ली है, 2023 में ली है, 2022 में ली है, बहुत आप अर्ली स्टेज पे आपने एंट्री ली है ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। जैसे पुरुषोत्तम सर ने बताया कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो, जैसे ये गवर्नमेंट का सीबीडीसी प्रॉपर तरीके से लोग समझने लगे, या गवर्नमेंट ने उसको ऐसा कर दिया कि लोगों को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो कुछ भी बोल सकती है कि भाई आज के बाद नोट नहीं चलेगी, आपको सीबीडीसी यूज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि नोटबंदी आई तो तब लोगों को पेटीएम नहीं समझ में आता था, फोन पे नहीं समझ में आता था, गूगल पे नहीं समझ में आता था, और ऑप्शन नहीं था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो आपको सीखना पड़ा। अगर कोई एजेड पर्सन थे तो उसके बच्चों के पास, बच्चों के पास जाके सीखता है। छोटी सी सब्जी वाला, चाय की रेडी वाला, इवन जो भंगार का बिजनेस करता है, जो गली गली घूम के पस्ती रद्दी रद्दी भंगार का सामान उठाता है, वो बंदा भी अपने साथ गूगल पे, फोन पे का क्यूआर कोड लेके चलता है। पॉइंट एक्सेल और एक्सेस, ये 4 चीजें आती, बेसिक चीजें। ये सीखने का मैंने 7,500 रुपया पेमेंट किया था। आज की तारीख में एमएस ऑफिस फ्री में सिखाता है। यूट्यूब पे जाके अच्छे से यूट्यूबर को आप फॉलो करो, आप घर बैठ के यूट्यूब पे बैठ के आपका जो भी महीने का रिचार्ज लगता है उतने पैसे में आप 100-200 रुपए का रिचार्ज करा के आप एमएस ऑफिस सीख सकते हो। तो उस टाइम पे उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, थोड़ी कॉस्टली भी थी, क्योंकि जब कंप्यूटर के अंदर जब मैं सबसे पहले, मुझे याद है मैंने 16 जीबी की हार्ड डिस्क लगवाई थी। मैंने पूरे कॉम्प्लेक्स में, मेरे कॉम्प्लेक्स में कुछ करीबन 22 दुकानें थी, मैं 22 दुकानों में मैंने पेंडे बांटे थे। 22 दुकान में अंदर मैंने पेंडे का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था सबको। मैं इतना हैप्पी था। अगले वाला बंदा आपको पूछता है कि भाई ये बीटीआर एक्शन क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कैसे होता है, मिनिमम ट्रेड कितना होता है, वॉल्यूम कितना है, ये सब पूछेगा। तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो वो बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपके साथ वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मैं कैसे उसके साथ कनेक्ट करूं? तो वो बंदा सर्च करेगा। नकुल सर, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं ओपनली बता देता हूँ। बीटीआर टोकन का मार्केट कैप 50 करना है। मान लो कि मैं रेफरल प्रोग्राम को ही जानता हूँ, मुझे कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी नहीं करना है, मुझे एक्सेल का कुछ पता भी नहीं है, मुझे खाली रेफरेंस से पैसा कमाना है। रोज मैं 10 आईडी लगाऊंगा, 450 रुपया कमाऊंगा, मेरी टीम में से 10 आईडी आती है, कोई 40 रुपया देके जाता है, कोई 35 रुपया देके जाता है, और उससे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे उससे आगे बढ़ना नहीं है। और अगर आपको रेफरल प्रोग्राम में काम करना है तो हमारी जो पीडीएफ, आप कहीं पर भी प्लान प्रेजेंट करने जाते हो तो पीडीएफ में सब कुछ लिया गया है, स्टेकिंग भी दिखाया गया है, आईएनआर स्टेकिंग है, क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग है। आपके फर्स्ट लेवल में जो ट्रेड करता है वो 2% का 20% आपको मिलता है, वो सब चीजें हैं। तो अगर वो आपको नहीं सीखना है, पर अगले वाला बंदा आपके साथ बैठा हुआ है, उसको इंटरेस्ट है और वो आपसे आपको क्वेश्चंस करेगा और आपके पास वो नॉलेज नहीं होगा, वो आप उसको बोल देंगे नहीं मुझे तो रेफरल प्रोग्राम ही समझ में आता है, मैं इसके अलावा आगे कुछ नहीं जानता हूँ। तो बंदा एक मिनट के लिए सोचेगा
कि भाई मैं इसके साथ काम तो करूंगा, मैं ज्वाइन बीटीआरएल प्लान उसको समझ में आ गया, अच्छा लगा, सब कुछ है, और वो आपको तुरंत डिसीजन नहीं देगा। वो बोलेगा एक काम करो सर, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं 1 या 2 दिन में सोच विचार करके आपको बताता हूँ। और फिर वो उसको पता चल गया बीटीआरएल एक्सचेंज के बारे में, नाम पता चल गया, तो वो गूगल में सर्च करेगा, यूट्यूब में सर्च करेगा, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सर्च करेगा, और कहीं से भी किसी का नंबर निकालेगा जहां पर जो प्रमोशन कर रहा है, और वो उससे 1 लोग से 2 लोग से 4 लोग से कनेक्ट करेगा और उनसे लेगा, इंक्वायरी करेगा बीटीआरएल के बारे में जाने। अगर उसमें से मान लो कोई एक बंदे ने उसको प्रॉपर जानकारी दे दी, रेफरल प्रोग्राम के बारे में बताया, स्टेकिंग के बारे में बताया, ट्रेड फीस जो 2% लगता है उसका 20% अपलाइन को मिलता है, वो सभी बेनिफिट उसने समझा दिए ना, तो आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। रेट बढ़ेगा तब सेल करूंगा, प्रॉफिट होगा, वो वेट करने की जरूरत नहीं है। आप रेट डिफरेंट का भी फायदा उठा के एक पेयर के अंदर आप अर्निंग कर सकते हो। अभी बाय और सेल में काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें ट्रेडिंग मीटिंग में आ गए, हमें बाय करना तो आ गया, हमें सेल करना नहीं आता है। हमें बाय करना आ गया, हमें सेल करना नहीं आता। यानी कि मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, सेकंड में डाल रहा हूँ, थर्ड में डाल रहा हूँ, फोर्थ में डाल रहा हूँ, फिफ्थ में डाल रहा हूँ। मेरे पास एडवांस गाड़ी है, 6 गियर वाली है, तो मैं 6 गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, पर मुझे रिवर्स कैसे करना है वो नहीं आता है, मुझे रिवर्स गियर कैसे लगता है वो नहीं आता है। आजकल आज की गाड़ियों में बहुत सारी टेक्निकल अलग अलग होती है, तो वैसे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने ट्रेड करना सीख लिया, यानी कि बाय करना सीख लिया, हमें सेल करना नहीं आता है। तो थोड़ा मुझे हंसी आती है, पर हंसी इसलिए आती है कि मेरे पास नॉलेज है, पर उनका क्वेश्चन, उनका डाउट सही है, क्योंकि उन्होंने फोकस किया बाय पे, तो मुझे अच्छा लगता है कि बाय करना तो सीख लिया ना, चलो सेल करना भी सीख लोगे आप आने वाले सेशन में। होता क्या है, जैसे बाय करते हैं उसका उल्टा सेल होता है। सेल में हमें ये चीज खाली मैटर करती है कि हम गलती से लॉस में सेल ना करें। अगर मैंने 5 रुपए में कॉइन खरीदा है, तो मैं 5 रुपए 1 पैसे में बेचूंगा, 5 रुपए 2 पैसे में, 5 रुपए 3 पैसे में, तो मैं प्रॉफिट कराऊंगा। और 5 रुपए वाला कॉइन अगर मैंने 4 रुपए 99 पैसे में बेच दिया, 4.5 में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया, तो मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए सेल कैसे करना है, कब करना है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे हम बाय की बीट लगाते हैं, वैसे ही सेल की बीट लगानी है। मैं कोई एक कॉइन में आ जाता हूँ, अगर मेरे पास किसी का बैलेंस पड़ा है तो उसमें हम देखते हैं। चलो सनी कॉइन में चले जाते हैं हम। ये ऑप्शन भी है, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो और आपको मान लो सनी कॉइन ढूंढना है, तो लोग नीचे जाते हैं, सनी कॉइन ढूंढते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, आप SUN लिखो डबल, यहाँ पर सीधा सनी कॉइन आ जाएगा। एकदम शॉर्ट में, आपको करेंसी ढूंढने की जरूरत नहीं, जो भी करेंसी का पेज आपको ओपन करना है उसको सर्च कर लीजिए। सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज ज्यादा है, फेस्टिवल के हिसाब से इसे माफी चाहता हूँ। जैसे अभी नकुल सर ने पूछा था ना वॉल्यूम का, तो आप 24 आवर्स का वॉल्यूम यहाँ देख सकते हो। सनी कॉइन में 24 घंटे में अभी बज रहा है 7:15 बजे, तो कल 7:15 बजे से लेके आज 7:15 बजे तक का कितना वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कोई भी कॉइन का चेक कर सकते हो। जैसे ही आप कॉइन पे क्लिक करोगे, वहां पर कॉइन का नाम आएगा, उसके सामने वॉल्यूम लिखा होता है, ये वॉल्यूम है, करेंसी का वॉल्यूम है, इतना कॉइन सेल बाय हुआ है, इतना कॉइन सेल बाय हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर, और उसको अमाउंट में देखना है, तो आपको थोड़ा इसको ड्रैग करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ये अमाउंट में आप देख सकते हैं 2,63,000 का बाय सेल हुआ है पिछले 24 घंटे में। इसका परसेंटेज 20%, किसी ने गलती से आज 135 रुपए में बाय कर लिया है, इसलिए 132 दिख रहा है, लो है 0.0005 का। और यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो, आप थोड़ा ड्रैग करोगे, 22 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, शायद आपको इतना छोटा होगा, दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे जैसे ड्रैग करोगे ना, तो आपको चार्ट से समझ में आएगा। 8 दिसंबर 2022 को कितना रेट था, कितना वॉल्यूम था। मैं जब आप लोगों को बोलता हूँ कि एनालिटिक्स करना सीखो, आप उसके चार्ट को देखो, तो ये चार्ट है, चार्ट को आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। 3 महीने पहले कितना रेट था, एक दिन का कितना वॉल्यूम था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, आप सब चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो। मोबाइल से भी चेक कर सकते हो, पीसी से भी चेक कर सकते हो। चार्ट, हर एक का चार्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। तो सेल की बिल कैसे लगाते हैं? अभी मेरे पास कॉइन कितना पड़ा है, इतना सनी कॉइन का मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, और मुझे इसको सेल करना है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉइन मैंने कितने में बाई किया था। अभी रेट चल रहा है, लाइव रेट
लो आ गया, बहुत लो आ गया, 0.5 टाइम 0501 है। ये सेलर बैठा हुआ है और ये बायर बैठा है, तो मुझे सेल करना होगा, तो मुझे इस रेट पे, अगर मुझे अभी के अभी सेल करना है तो मैं इस रेट पे सेल कर सकता हूँ। और मुझे थोड़ा प्रॉफिट लेके सेल करना है तो मैं अपनी बाय सेल की भी लगा सकता हूँ। अभी मैं देखिए माय ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊंगा तो पिछले 8-10 ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ दिख जाएंगे। इससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको हिस्ट्री में जाके चेक करना पड़ेगा। अभी मैंने ये कॉइन खरीदा था 0.5 टाइम 0644 में खरीदा था। अभी मुझे सेल करना है तो मुझे 644 से ज्यादा रेट बीट लगानी पड़ेगी। 650, 660, 670, 680, 690 अभी रेट चल रहा है 501। अगर इस रेट में मैं सेल करता हूँ तो मुझे लॉस होगा। देखिए कितना लॉस होगा, ये देखिए मैंने इतना कॉइन खरीदा था, मैं इसको कॉपी करता हूँ। 0.5 टाइम 0644 में मैंने इतना कॉइन खरीदा, 123 रुपया मेरा टोटल अमाउंट लगा था। तो मैं अगर ये 500 वाले रेट पे 500 वाले रेट पे मैं अगर उसको मैंने क्लिक किया, रेट आ गया, मैं यहाँ इसको हटा दूंगा और मेरा जो टोटल क्वांटिटी था मैं इसको डालता हूँ तो कितना होता है 95 रुपीज। मैंने परचेस कितना किया था 123 रुपए में, 123 में, तो ऑलमोस्ट 28 रुपए का मुझे लॉस है। ऑलमोस्ट 28 रुपए का लॉस है मुझे, तो मैं अभी नहीं बेचूंगा, अभी मैं होल्ड करूंगा। अगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यार कितना रेट लगाना है, कितने में क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आता है, कितनी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जैसे कि मैंने कितने में खरीदा था, ये मैंने खरीदा था, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैं जाता हूँ कैलकुलेटर में, मैं कैलकुलेटर ओपन किया, जीरो पॉइंट 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 0 644 50644 में मैंने परचेस किया था। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे अगर 15% प्रॉफिट मिलेगा, भले एक दिन में मिले, 10 दिन में मिले या महीने में मिले, उसके बाद ही मुझे सेल करना है। तो आज के आज अभी आपने खरीदा है, आज के आज अभी सेल की बीट आप लगा सकते हो। आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है कि 15% बढ़ेगा उस दिन में। अगर जिस दिन 15% बढ़ा उस दिन आप शादी में गए हो या फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए हो या कहीं पर बिजी हो और वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो रेट गया और वापिस डंप कर गया, आपको भी पता ही नहीं चला, तो ये मौका आपसे छूट ना जाए तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर 15% ऐड करना है, 50%। इतना होता है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी उन्हें आप 9.6, क्योंकि स्मॉल अमाउंट है तो एकदम छोटा सा आपको दिखेगा। तो आपको इतना कॉइन इसमें ऐड करना है, 644 में 9 और 670, तो इसकी जगह पे हम काम करते हैं, 100 रुपए का कॉइन है और 100 रुपए पे आपको 10% ऐड करना है, तो इसको 110 में बेचना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये 6 पॉइंट छोटी फिगर है, इसलिए अभी मेरे पास 20 बिटकॉइन पड़ा हुआ है। बिटकॉइन रेगुलर 20 बिटकॉइन होता तो मजा आ जाता। 20 बिटकॉइन रेगुलर पड़ा हुआ है, 20 बिटकॉइन रेगुलर मेरे पास पड़ा हुआ है और मैंने इसको खरीदा था, ये शायद खरीदा नहीं हुआ होगा क्योंकि मुझे ट्रेड फीस से मिला हुआ है, तो नहीं होगा, सब सेल की भी है। सपोज मान लो एग्जांपल कि मैंने ये मेरे पास जो 20 बिटकॉइन रेगुलर है, मैंने 170 की रेट पे खरीदा था। तो ये कितना होता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 170 के रेट पे मैंने पूरा का पूरा 3,400 रुपया मेरा इन्वेस्ट किया था मैंने, और 170 रुपए के रेट में मैंने 20 बीटीआर खरीदे। और वो बीटीआर मुझे, मेरा टारगेट है कि भाई मुझे इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेना है। 10% प्रॉफिट जिस दिन मुझे मिलेगा, चाहे एक दिन में मिले, 2 महीने में मिले, मुझे उसी के बाद सेल करना है। जिसको होल्ड करना है 1 साल 2 साल के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेड करके कमाना चाहता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने 3400 रुपए में खरीदा था और मुझे 10% प्रॉफिट करना है, तो 170 में मुझे 10% ऐड करना पड़ेगा। 170 17 रुपया, तो
170 प्लस 17 187 होता है। तो 187 के रेट में अगर मैं कॉइन को सेल करता हूँ तो मुझे 10% प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी के अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, कहीं पर बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं 2-2 4-4 5-5 दिन तक एक्सचेंज नहीं खोलता हूँ। और मैंने 170 रुपए मेरे कॉइन को खरीदा, अभी खरीदा 5 मिनट पहले, और अभी के अभी मैं इसको 187 था हमारा 10% प्रॉफिट के साथ। 187 में मैं पूरा का पूरा 20 कॉइन सेल में लगा देता हूँ। तो कितना हो गया 3740 रुपीज। तो सीधा मैं इसको सेल बिड लगा देता हूँ। इससे उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे करना है, बाई में कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। और अभी रेट चल रहा है 175 के आसपास, तो फिर भी मैं तो 25 रुपया प्रॉफिट में हूँ, 25 रुपये प्रॉफिट में हूँ। और ये 174 में बाहर बैठा हुआ है, 175 में सेलर बैठा हुआ है, और मैं 24 रुपया प्रॉफिट में, मुझे अभी के अभी निकल जाना है, मुझे अभी के अभी सेल कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली 174 का रेट आ जाएगा, मैं यहाँ पर 20 कॉइन डाल दूंगा और सीधा मैं सेल बटन पे क्लिक करूंगा। तो सीधा का सीधा मेरा कॉइन सेल हो जाएगा, क्योंकि बाहर बैठा हुआ है 174 में। कितना कॉइन बाय करना है उसको, 28 कॉइन बाय करना है, और मुझे सेल करना है 20 कॉइन। तो मेरा कॉइन हाथों हाथ सेल हो जाएगा, मेरे वॉलेट में हाथों हाथ 3480 रुपया आ जाएगा। मुझे इस रेट में सेल नहीं करना है, क्योंकि मैं 600 के साथ मैंने सीखा है कि बार्गेनिंग करना है, मुझे बार्गेनिंग करना है। मुझे लगता है कि भाई 1 या 2 दिन में कोई बंदा आएगा, जैसे आज सनी कॉइन में किसी ने सेलिंग की अच्छी भरपूर मात्रा में, तो ऐसा कोई बंदा आ गया जिसको अर्जेंसी है, उसके पास कम रेट का कॉइन पड़ा है और वो सेल करेगा, तो मैं क्या करूंगा 174 173 172 170 170, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बाई की भी लगा दूंगा 170 में, और मुझे कॉइन खरीदना है मान लो 500 रुपए का, तो मैं यहाँ 500 रुपए डाल दूंगा और यहाँ पर मैं बाई का बटन दबा दूंगा। मैं बाई का बटन दबा दूं, जैसे मेरी सेल की बिल पेंडिंग में गई है, वैसे ही मेरी बाई की बिल भी पेंडिंग में चली जाएगी, और वो मुझे यहाँ पर दिखेगी। जैसे यहाँ पर सेल की बिल दिख रही है, वैसे ही मेरी बाई की बिल मुझे यहाँ दिखेगी। बीच में माइक अनम्यूट हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर रेट डाउन होता है, रेट बढ़ने की जगह अगर रेट डाउन होता है, 173 चला गया, 4 चला गया, 165 चला गया, तो मैंने 170 में बीट लगा के रखी हुई है, तो मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे कम रेट में कॉइन मिल जाएगा, मैं मौके को छोड़ता नहीं। चलिए अभी एक लाइव ट्रेड भी करते हैं। चलो मुझे भले लॉस होगा, मैं एक लाइव ट्रेड करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो 20 कॉइन था, एग्जांपल मैंने इसको कर दिया कैंसिल। ये जो 20 कॉइन था, मैं मान लेता हूँ कि अभी बीटीआर का रेट जब डाउन हुआ था 150 रुपीज गया था, तब मैंने 150, ऐसे तो मैंने खरीदा हुआ है थोड़े कम रेट में, 219 में भी खरीदा था, फिर मैंने उसको 240 में भी बेचा, 250 में भी बेचा है, और 134 में खरीदा था, 148 में बेचा है, 126 में। देखो अब यहाँ पर कम में मैं खरीदता हूँ, कम में रेट बढ़ता है बेच देता हूँ, वापस खरीदता हूँ, 219 में खरीदा। ये जो ज्यादा दिख रहे हैं ना, वो मुझे मेरी टीम से जो रेफर से आता है ना, जो लोग आप मेरी टीम में ट्रेड करते हैं, और 2% कटता है उसका 20% आता है, तो वो कॉइन मेरा यहाँ पर इकट्ठा होता है, इसलिए आपको ये ज्यादा दिख रहा है क्वांटिटी। चलो ये मेरा 20 कॉइन मुझे वापस मिल गया। मान लो कि अभी 4-5 दिन 15 दिन पहले जब रेट डाउन हुआ था, तब मैंने बीटीआर कॉइन 150 रुपए के रेट से मैंने खरीदा था। अभी रेट चल रहा है 174 में, बाहर बैठा हुआ है 175 में, सेलर बैठा हुआ है, 1 रुपए की गैप है, तो 1 रुपए में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 या 2 कॉइन बेचना है। अगर 1000 कॉइन होता, अगर 5000 कॉइन बेचना होता, तो 1 रुपया फर्क पड़ता है, क्योंकि 5000 के सामने 1 रुपए का प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो 5000 रुपया बढ़ रहा है, और मुझे अभी आपको सिखाने के लिए 1 ही कॉइन बेचना है, तो 1 कॉइन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, 175 का वेट नहीं करूंगा, 174 में ही कॉइन को सेल कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 174, ये 174 का रेट आ गया। वो पर्सन जो बैठा है, वो कॉइन खरीदने बैठा है 28.73 समथिंग, बराबर। मुझे तो 1 ही कॉइन बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 कॉइन यहाँ लिख दूंगा, ये आ गया मेरा 174, मैं इसको करता हूँ सेल। अभी देखिएगा, पहले हमने सेल की बीट लगाई, तो वो यहाँ पर ओपन ऑर्डर में गई थी, क्योंकि मैंने ज्यादा रेट डाला था, जो रेट था नहीं।
अभी मैं लाइव रेट से सेल कर रहा हूँ, अभी मैं लाइव रेट से सेल कर रहा हूँ इसको। हाँ दोस्तों लाइव रेट पे बेचा गया इसलिए बिक गया। तब शायद उनका कोई कॉल आ गया था तो उन्होंने सुना नहीं था। BTRL कॉइन का जो है वो 50 CR है सर, निकुल सर, और गरुड़ा कॉइन 2 CR है वॉल्यूम, और फनी कॉइन का टोटल अभी हमने रिसेंटली एक 15-20 दिन से चेक नहीं किया है। तो भी फ्रेंक मैं जब भी बोलता हूँ तो श्योर आंसर देता हूँ, अगर मुझे नहीं पता होता है तो मैं नहीं बताता हूँ। अभी लेटेस्ट काउंटिंग करके मैं आपको ग्रुप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है सर। और कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। BTRL का मार्केट कैप 50 CR, 50 CR, गरुड़ा का 2 CR, सनी कॉइन का अभी मैंने चेक नहीं किया है तो मैं फिलहाल अभी नहीं बता सकता आपको। और किसी का कोई